तो दोस्तों नमस्कार। गांव के सभी लोगों को मेरा पुनः बार बार नमस्कार। सभी लोगों को मैं आज ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा अपने गांव में भैरव मंदिर के पास। और जो हमारा भैरव बाबा का मंदिर है, जैसे मैंने पहले कहा था कि बहुत पहले जो मंदिर होते थे गढ़वाल में, वो मंदिरों का जो स्थान होता था वो या क्या किसी पेड़ के नीचे होता था। इसी तरह से भैरव बाबा का जो ये प्रसिद्ध स्थान बना हुआ है अभी, ये पहले एक पेड़ के नीचे था। और कई सालों के बाद कई सालों से ये पेड़ था हमारे बाप दादाओं के ज़माने से। और ये पेड़ किसी कारणवश जो है यहाँ यहाँ इस स्थान पर था और वो टूट गया था। अब वहीं पर जो है प्रभु की बड़ी कृपा होने से मंदिर का निर्माण हुआ है। ये कल्पना भी प्रभु की है और मंदिर निर्माण भी प्रभु का ही है। बस हम सभी लोग जो सहयोग कर रहे हैं, गांव के सभी लोग और सभी जो यहाँ पर काम करने वाले आए हुए हैं, उसी प्रभु की कृपा से आए हुए हैं। दोस्तों, मैं आपको सच बात बताना चाहता हूँ कि बड़ी प्रेरणा से मैं जुलाई से यहाँ पर लगा हुआ हूँ और प्रभु की प्रेरणा है, उसी से यह काम संपन्न हुआ है। और रात दिन हमने यहाँ पर लगा दिया है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब इसमें मंदिर तो बन चुका है। और मंदिर के बाद इस स्थान पर अब जो है हम यहाँ पर 3 सेट लगा रहे हैं। और प्रभु की बड़ी अच्छी कृपा रही, मुझे इसके लिए ठेकेदार भी अच्छे मिले। और मैंने उनसे यही बात की कि ये मेरा अपना काम है और मैं चाहता हूँ कि जैसे आदमी अपने अपने घर के लिए जो भी सामान लाता है उसको अच्छी क्वालिटी का लाए, ठीक इसी तरह से मैंने उनसे विनती की थी कि ये बहुत अच्छा होना चाहिए। तो उस हिसाब से जो यहाँ पर काम हुआ वो तीन तरह से हुआ। और वो काम कैसे हुआ मैं बताता हूँ कि सबसे पहले तो हमने यहाँ पर जो है ये जो है इसके दोनों तरफ जो मंदिर जहाँ पर बनाया था उसके दोनों तरफ जो है नीचे और ऊपर इस तरह की ये चिनाई कराई थी। और इसको व्यवस्थित रूप से एक अच्छे ठेकेदार के अच्छे लोग जो अच्छे मिस्त्री थे उनसे करवाया है। तो ये जो सुंदर सी दीवार है नीचे की और उस मंदिर के ऊपर की, सबसे पहले इसको कराया था। उसके बाद जब यहाँ पर चौकस हो गया था और जो यहाँ पर बहुत बड़ा पेड़ था उसको कटाई का काम किया था। और वो काट करके उसके पीसेस जो जिसका कि एक नमूना ये भी है यहाँ पर पड़ा हुआ है और एक नमूना उधर भी है, इसी तरह से बड़े बड़े रूप में थे और उनको कटाई करके और वो अलग किया गया। फिर यहाँ पर एक समतल भूमि बनाई गई और पहले हमें लगता था यहाँ पर थोड़ी कम है, लेकिन जो अंदर की जड़ें थे उनको भी काट करके और पूरा चारों तरफ से चौकस बना दिया गया। उसके बाद जो ये सुंदर और भव्य स्थल यहाँ पर बना वो प्रभु की कृपा से ही बना। तो मैं अभी आपको ये बताना चाहता हूँ कि 3 भागों में किस तरह से हुआ। सबसे पहले ये बनाया गया, ये जो दीवारें थी नीचे और ऊपर की वो बनाई गई और उसके लिए अलग थे मिस्त्री। उसके बाद जो दूसरा मिस्त्री लोग आए थे उन्होंने क्या किया कि जो मंदिर का निर्माण था, उन्होंने मंदिर का निर्माण किया और मंदिर को बहुत सुंदर ढंग से बनाया। सबसे अच्छी बात है कि जो यहाँ पर क्वालिटी का जो सामान आया था वो देखने लायक था और सबको हमने अपने घर की तरह मैंने अच्छी तरह से चेक किया, सीमेंट कौन सा है और ईंट कौन सी है, उसके बाद ये जो टाइल्स क्या हैं और किस तरह की टाइल्स होनी चाहिए, ये सभी जो है ये पूरी बहुत भरपूर कोशिश के साथ में ये काम किया गया और ये जो सुंदर मंदिर यहाँ पर तैयार हुआ है। और दूसरी बार ये होने के बाद नीचे टाइल्स वगैरह लगी और उसके पीछे और आगे जो टाइल्स लगी है बहुत ही ब्यूटीफुल्ली जो है वो निर्माण हुआ। तो थोड़ा सा मैं आपको ये दिखा दूँ, ये टाइल्स का काम ऐसे ही इधर आगे और पीछे मंदिर के पीछे हुआ है और बहुत सुंदर ढंग से ये टाइल लगी हुई हैं। कहीं भी स्पेस नीचे भी नहीं है टाइलों में और ये इसमें तो है ही नहीं। इसके साथ साथ अंदर का भाग ये है और भैरव देवता अपने स्थान में विराजमान हैं। उनकी तो बहुत बड़ी शक्ति है, उनको हवा में और सब जगह व्याप्त हैं।
भैरव देव की कृपा हम सभी लोगों पे बनी रहे। अब दोस्तों मैं बताऊं कि जो तीसरे रूप में जो काम हुआ वो ये है। देखिए, ये हम यहाँ पर जो शेड बनेगा वो इस तरह से बनेगा कि हमें सामने से मंदिर नुमा शेड यहाँ पर बनेगा। और इसके लिए जो है एक गोसाई जी को ठेकेदार जी ने, जो नवीन गोसाई, उन्होंने इनको नियुक्त किया। और इनसे मैंने अभी पूछा कि जो ये सामान आ रखा है वो किस तरह का है। इन्होंने बड़ी तारीफ़ की कि ऐसा नहीं है कि जो कोई ठेकेदार कहीं पहुंचा दे, और क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छा सामान यहाँ पर आ रखा है। पाइप भी 2x2 के हैं यहाँ पे। तो ज़रा मैं इनसे पूछता हूँ, गोसाई जी बताइए आप, ये किस तरह की व्यवस्था जो हमारा टीन सेट बन रहा है? टीन सेट बड़ी अच्छी सामान्य क्वालिटी जो अच्छी बहुत अच्छी है जी। और 2x2 है और 1x1 अच्छी। जी 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 पिलर चाहिए 2x2 अच्छी जी। और एक बार क्वालिटी जो पाइप की जी, मतलब जो ठेकेदार से दी काम हाँ, वो कंजूसी नहीं का क्वालिटी, बहुत अच्छी क्वालिटी जी। मैंने पहले बोला था, मीठे भी कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छा, बंटे ठेकेदार काम करे वाले पर इन क्वालिटी हम तो नहीं मिली। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कोई मतलब बड़े करने वाली बात नहीं है। हाँ, और कितने तक का ये मतलब, यदि आप ऐसे ही सेट कहीं और बनाते हैं तो मैं ऐसे ही व्यक्तिगत रूप से आपसे पूछता हूँ कि कितने तक ये पड़ेगा यदि इतना ही बड़ा सेट बनाया जाए? क्वालिटी ले ली तो 1 लाख तक पहुँचाने, एक उबे भी हो सके। हाँ, क्योंकि कई सारे चीज 1000 2000 उन्दे उबे भी हो सके। जी जी, मतलब 1 लाख तक ये लग बैठ जाए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। नहीं, अच्छा, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। पर क्वालिटी में नवीन ठेकेदार की तारीफ करनी पड़ेगी। हाँ जी जी जी, बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। ये देखिए, मैं इसी तरह से उनको भी मैंने पूछा था, जो यहाँ पर काम करने आए थे, जो पहले मिस्त्री थे, उनको भी पूछा था। और उनसे मैंने ये कहा था, ठेकेदार के एब्सेंस में ये कहा था कि मुझे ये टाइल बताइए कि टाइल कौन सी क्वालिटी के हैं। तो उन्होंने कहा था कि देखिए, इस तरह से टन भरने वाली टाइल हैं और ये बहुत ही खूबसूरत टाइल है। और क्योंकि ये स्पेशली बिल्कुल न्यू ब्रांड और अच्छी टाइल्स मंगाई गई हैं, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। और आज तो मैं सच कहूँ तो थोड़ी देर पहले मेरे प्रेम के आंसू आने लगे। ये प्रभु की इतनी बड़ी कृपा और इतना बड़ा आशीर्वाद मैं कह नहीं सकता। तो बहुत अच्छा रहा। और मैं नहीं जानता था कि भैरव बाबा की इतनी बड़ी शक्ति है, और आज मुझे उस शक्ति का आभास हुआ। तो ये बहुत अच्छा, मतलब कहने का मतलब है कि अनुभूति बहुत बड़ी अनुभूति है। और मैं आप सभी लोगों, गाँव वालों से कहूँगा कि सभी जोर से भैरव बाबा की जय का जयकारा लगाएं, और इसी तरह से सहयोग की भावना भी रखें और प्रेम बनाए रखें। प्रेम से तो क्या नहीं हो सकता। और ये कार्य संपन्न हो गया और मुझे इसकी बहुत बड़ी खुशी है। थैंक यू वेरी मच।